Hello students. So in this lecture today we are going to learn the shortcut method of finding adjoint and inverse of a matrix of order 3. Right? एक example है, suppose करो this is a matrix and you have to find A inverse. A inverse, we know the formula is 1 upon determinant A into adjoint A. So first thing here is we'll find the determinant. We'll find the determinant and keep it. Determinant, now if I expand by the first row, expanding by the first row, determinant will be 2, 4 2s are 8 minus 7 minus 3, 4 minus 3 plus 1, 2, 7, 14 minus 12. So it will come out equal to 2 minus 3 plus 1, which is equal to this is equal to twice 8 minus 7 we have done, minus 3, it is 4 minus 3 plus 1, 2 7s are 14 minus 12, this is equal to 2. So it is coming out equal to 1. Determinant is coming out equal to 1. This is your determinant, right? Now, अब इसमें हम देखना यहाँ पे we are going to learn how do we find out adjoint by the shortcut method. तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो ये 5x5 मैट्रिक्स लिखो आप, राइट. 5x5 मैट्रिक्स में अब दिस मैट्रिक्स एज इट इज कॉपी कर दो. 2 3 1 2 4 1 3 7 2, ये आपने कॉपी कर दिया. नाउ व्हाट वी डू इज, इसके बाद नेक्स्ट इज वी कॉपी जो फर्स्ट कॉलम है आपका, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, इसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी करो. 2 2 3, फर्स्ट कॉलम आपका ये कॉपी करा. इसको जस्ट टू डिफरेंशिएट वी कैन शेड इट. दिस इज द फर्स्ट कॉलम, आप एज इट इज कॉपी करो. फिर नेक्स्ट कॉलम 3 4 7, इसको कॉपी कर दो. 3 4 7, ये आप डिफरेंशिएट कर दिया इसको. जस्ट टू मेक इट क्लियर वी हैव कॉपीड. ओके, this is the second column that we have copied. 3 4 and 7, 3 4 7. ओके, ये हो गया. नाउ पहले क्या करा आपने, मैट्रिक्स एज इट इज लिख दिया, फर्स्ट कॉलम एज इट इज कॉपी करा, 3 4 7 नेक्स्ट कॉलम कॉपी करा. अब ये जो नेक्स्ट आपकी रो दिख रही है, जो फर्स्ट रो है आपकी 2 3 1, इसको यहाँ पे एज इट इज लिख दो. ये 2 3 1 2 3. फिर इसमें सेकेंड रो एज इट इज लिख दो. 2 4 1 2 4. इसको भी कुछ अलग सा कलर दे देते हैं ताकि यू वोंट गेट कंफ्यूज्ड. इसको सपोज दिस वी आर कॉपिंग, ये आपने नेक्स्ट रो कॉपी कर दी एज इट इज. ओके, देखो एक बार, आई होप इट इज क्लियर व्हाट वी हैव डन. पहले मैट्रिक्स को एज इट इज लिखना है, फिर नेक्स्ट 2 कॉलम्स को कॉपी करना है, और जो लास्ट 2 रोज हैं वो आपकी फर्स्ट 2 रोज को एज इट इज कॉपी कर दो. इतना क्लियर है? आई थिंक इजी, नॉट मच कॉम्प्लिकेशन. इसके बाद आप कैसे करेंगे, देखो. नाउ वी आर कमिंग टू आर एडजॉइंट. बट इसके बाद आपका एडजॉइंट सिंपल स्टेप में एडजॉइंट आ जाएगा. इसके बाद क्या करिए, लीव द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर दो. तो यहाँ पे मैं उसको कैंसिल करने के लिए आई जस्ट ड्रॉ अ लाइन. ये आप फर्स्ट रो को कैंसिल कर देंगे, इसको कुछ अलग शेड दे देते हैं जस्ट टू हाईलाइट इट, यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड. सपोज आई मेक इट रेड. फर्स्ट रो कैंसिल कर दीजिए. इसके बाद फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे. ओके, फर्स्ट कॉलम, जस्ट कैंसिल द फर्स्ट कॉलम. इसको भी जस्ट डिफरेंट थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा उससे. तो दिस इज व्हाट वी हैव डन. नाउ व्हाट वी डू, अभी आपको देखो यहाँ पे लिखना है, जरा केयरफुली नोट करना ना. यहाँ पे क्या करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई. 4 2s are 8 minus 7, यहाँ पे आपका आएगा 8 minus 7, राइट. ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे. 4 into 2 minus 1 into 7. फिर नेक्स्ट
7 into 1, that is 7. 7 into 1 minus 2 into 3, 6. और लास्ट में 3 into 1, 3 minus 4, 1 into 4 is 4. तो यहाँ पे आप नोट करो, हम मूव क्या कर रहे हैं, कॉलम वाइज, और रिजल्ट लिख रहे हैं रो वाइज. वी हैव टू डू द ऑपरेशन कॉलम वाइज एंड राइट द रिजल्ट रो वाइज. दैट इज इंपॉर्टेंट. तो ये आपका फर्स्ट रो हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे. नाउ वी मूव ऑन टू दिस. 1 into 3, 3 minus 2, 2 into 4 is 4. Next is 4 minus 3 into 1 minus 3 and 2. 1 into 2 is 2, क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, minus 2, तो ये 2 हो जाएगा. राइट, गॉट इट. इसके बाद नेक्स्ट में मूव करो. 2 7 ज़ा यहाँ पे हो जाएगा 14 minus 12 और 3 3 ज़ा 9. 3 3 ज़ा 9 minus 14. लास्ट वाला हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 minus 6. आई होप क्लियर. बस इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, ऑपरेशन वी डू इट कॉलम वाइज, रिजल्ट वी राइट रो वाइज. दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ जस्ट राइट द रिजल्ट. 1 7 minus 6 is 1, 3 minus 4 is minus 1. Then this will be minus 1, this is 1 and 2 minus 2 is 0. ये हो जाएगा 14 minus 12 is 2, 9 minus 14 is minus 5 and this is equal to 2. This is your adjoint by the shortcut method. इसको क्रॉस चेक कर सकते हो कोफैक्टर मेथड से and this will be answer. Now A inverse क्या था, A inverse is 1 upon determinant A into adjoint A. तो determinant A हमारा इस केस में 1 ही आया था and we repeat this. Adjoint A already we have done this. minus 1 minus 1 1 0 2 minus 5 and 2. This is your inverse. I hope the method is clear. It is interesting also. So for cross checking you can use it in your competitive exam. For your MCQs shortcuts आप use कर सकते हो method. But for your board exam अगर 3 methods specified है, one is the formula method for finding inverse, adjoint A upon determinant A. Second row transformation है. Third हमने equation से करा था. अगर आता है तो you have to follow the specified method. But this can be used to check your answer. It is a short trick. It goes very fast. Practice करोगे तो बहुत fast होती है आपकी speed. And this is for finding the inverse by the shortcut method. And ये last year हमने discuss करा था how to find the inverse from the equation. I am giving a question to you on that. Refer to the previous lecture. इसमें मैं थोड़ा सा आपको hint दे देती हूँ. इसमें क्या करा था हम लोगों ने, like leave the first part to equation को आप, this is a null matrix. Okay, this is not O, this is a null matrix. फर्स्ट पार्ट आप वेरीफाई कर लोगे. सेकेंड पार्ट ए इनवर्स निकालने के लिए क्या स्टेप्स थे, जस्ट रिकॉल. लीव द हाईएस्ट पार्ट टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज ए क्यूब को आप लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ोगे एंड रिमेनिंग टर्म्स विल ट्रांसपोज इट टू द अदर साइड. देन नेक्स्ट स्टेप था मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स. फिर उसके बाद ग्रुपिंग करके यूज द फैक्ट ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स and I into A is the matrix itself. उसको use करके you can find the inverse, and here already a shortcut trick has been told to you. You can cross check your answer with that. So just try to increase your speed, okay, and be very particular with the signs and all. So this is what I am leaving. I hope you have learned it, and this is a very interesting method and this might help you. So any further things you can write to me on my mail ID sangeeta4@gmail.com. If you want more questions, please address that. So I am leaving you with a short trick. I hope you have understood this. Okay, thank you students. Bless you. Remain positive. Thanks a lot again.